पाकिस्तान के किसी भी मकाम से माह शवाल मुकर्रम का चांद नजर आने की कोई मुसद्दिका शहादत मसूल नहीं हुई। मुल्क भर में शवाल का चांद नजर नहीं आया। ईद उल फितर 21 मार्च बरोज हफ्ता होगी। आज बरोज जुमा 30वां रोजा रखा जाएगा। चेयरमैन मरकजी रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का ऐलान। कहा किसी भी मकाम से चांद के नजर आने की शहादत मौसूल नहीं हुई। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास इस्लामाबाद, जोनल कमेटियों के इजलास जोनल हेडक्वार्टर्स में हुए। रवा साल सदका फितर की कम से कम हद 300 रुपये मुकर्रर। ईद की नमाज अदा करने से पहले फितरे की अदायगी जरूरी है। सदर आसिफ जरदारी ने कैदियों की सजाओं में कमी कर दी। सिंध हुकूमत का भी कैदियों की सजाओं में 90 रोज की कमी का ऐलान। सऊदी अरब, खलीजी रियासतों और मुत्तहिदा अरब अमारात में ईद आज मनाई जाएगी। बांग्लादेश, भारत, इंडोनेशिया और मलेशिया में शवाल का चांद नजर नहीं आया। बांग्लादेशी रुयत हिलाल कमेटी के मुताबिक ईद उल फितर 21 मार्च को मनाई जाएगी। भारत में लखनऊ और हैदराबाद में मुस्लिम उलमा काउंसिल ने ईद उल फितर 21 मार्च को मनाने का ऐलान किया। मलेशिया, इंडोनेशिया और श्रीलंका में भी ईद उल फितर 21 मार्च को होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तुर्की के सदर और उर्दन के बादशाह को टेलीफोन। ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। रजब तैयब एर्दोगान और शाह अब्दुल्ला दोइम ने भी वज़ीर-ए-आज़म को ईद की मुबारकबाद दी। तीनों रहनुमाओं ने उम्मत मुस्लिमा में अमन, इत्तेहाद और हम आहंगी की ज़रूरत पर जोर दिया। मशरिक़ वुस्ता की बदलती हुई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने खित्ते में जारी कशीदगी पर गहरी तशवीश का इज़हार किया। तहम्मुल, कशीदगी में कमी और मसाइल के सिफारती हल की ज़रूरत पर जोर दिया। तुर्क सदर और वज़ीर-ए-आज़म ने अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत ईंधन की बचत और किफ़ायत शुआरी के इक़दामात के नफाज पर जायज़ा इजलास। मुल्क में ईंधन की सूरत हाल और बचत इक़दामात का जायज़ा लिया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। ब्रीफिंग में बताया गया कि पेट्रोलियम मसनूआत के वाफिर ज़खायर मौजूद हैं और मज़ीद इंतज़ामात भी किए जा रहे हैं। मशरिक़ वुस्ता और खित्ते की गैर मुस्तहकम सूरत हाल के बाइस तरसील मुतासिर होने का खदशा है, जिसके पेश नज़र मज़ीद किफ़ायत शुआरी इक़दामात ज़रूरी करार दिए गए। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि सूबों के साथ मिलकर जामे हिकमत अमली बनाई जाए और तमाम इदारे हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहें। आवाम से अपील की गई है कि पेट्रोल और डीजल की बचत करें, कार पोलिंग अपनाएं और गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। अशराफिया को भी सादगी और बचत की मिसाल कायम करने की हिदायत। पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन का इस्तेमाल किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। दहशतगर्दों और उनके ठिकानों को जहां कहीं भी हुए निशाना बनाया जाएगा। अफगान तालिबान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोकें। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की उलमा अहले तशी से मुलाकात में गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने कहा, गलत मालूमात और फिरका वाराना बयानी की रोकथाम के लिए उलमा किरदार अदा करें। पाकिस्तान में तशद्दुद की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मजहबी जज्बात को मुल्क में तशद्दुद भड़काने के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। उलमा कराम की तशद्दुद की भरपूर मजम्मत। अमन व इस्तेहकाम के लिए सिक्योरिटी इदारों की हिमायत का ऐलान। मिसाइल सलाहियत पर अमरीकी दावा बेबुनियाद करार। पाकिस्तान ने अमरीकी बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा कि पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत सिर्फ खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। मिसाइल प्रोग्राम खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए है। पाकिस्तान ने अपने मौक़िफ़ में कहा कि मिसाइल रेंज बैनुल बरआज़मी सतह से कम है। भारत के तवील फासले के मिसाइल खित्ते के लिए तशवीश का बाइस है। ईरान का इसराइल के शहर हैफा में बड़ा मिसाइल हमला। इसराइल की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी बाज़ान में ईरानी हमले के बाद आग भड़क उठी। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान की तरफ से इसराइल पर मिसाइलों की बारिश की गई। ऑयल रिफाइनरी बाज़ान से इसराइल रोज़ाना 2 लाख बैरल तेल लेता है, जो मुल्की ज़रूरियात का 60% है। रिफाइनरी में आतिशज़दगी के बाद इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। ईरानी मिसाइल हमले से ऑयल रिफाइनरी से मुंसलिक ग्रिड स्टेशन को भी नुकसान पहुंचा। ईरान का अमरीकी जदीद लड़ाका तैयारे F-35 को भी निशाना बनाने का दावा। सेंटकॉम के मुताबिक तैयारा ईरान में जंगी मिशन पर था जब उसे हंगामी लैंडिंग करना पड़ी। लड़ाका तैयारा बाहिफाजत उतर गया। पायलट की हालत खतरे से बाहर है।
आज हम ईरान पर बड़े हमले करने जा रहे हैं। हमने अब तक ईरान में 7,000 अहदाफ को निशाना बनाया। ईरान की जंग माजी की जंग से बहुत मुख्तलिफ है। मीडिया झूठ दिखा रहा है। अमरीकी सेक्रेटरी जंग पीट हेग्सेट की जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं अमरीका ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स, दिफाई सनत और उसकी बहरिया को तबाह करना अमरीकी अहदाफ में शामिल है। ईरान के 120 बहरी जहाज़ों को तबाह किया जा चुका है। हम मौजूदा और आने वाली नस्लों को ईरान के जौहरी खतरे से महफूज कर रहे हैं। जंग में साथ ना देने पर इत्तेहादियों को तनकीद का निशाना बनाया। मुस्लिम दुनिया का ईरान से हमसाया ममालिक पर हमले फौरी रोकने का मुतालबा। रियाज में अरब और इस्लामी ममालिक के वज़राए ख़ारजा मुशावरती इजलास का एलामिया जारी। खित्ते पर ईरानी हमलों की मजम्मत। सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर, हवाई अड्डों, तेल तनसीबात, सिफारत खानों पर हमले किसी सूरत जायज़ नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के तहत खलीजी रियासतों को दिफा का हक हासिल। ईरान आलमी कवानीन और हमसाया ममालिक का एहतराम करे और फौरी तौर पर हमले रोके। ईरान खित्ते के अमन और इस्तेहकाम को यकीनी बनाए। आबनाए हुर्मुज़ को महफूज बनाने और आलमी तिजारत में खलल पैदा न करने का भी मुतालिबा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने कहा कि ज़रूरत पड़ने पर सऊदी अरब फौजी कार्रवाई कर सकता है। कशीदगी के खात्मे के लिए मुज़ाकरात की हिमायत जारी रखेंगे। इजलास की साइड लाइन पर इसहाक डार और तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फिदान की मुलाकात। खित्ते में बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची की पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र के वज़राए ख़ारिजा से अलहदा टेलीफोनिक गुफ्तगू। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने अमरीका और इसराइल की अदम इस्तेहकाम पैदा करने वाली कार्रवाइयों के खिलाफ इलाकाई मुस्तादी पर जोर दिया। अब्बास इराक़ची ने कशीदगी बढ़ाने वाली अमरीकी और इसराइली कार्रवाइयों के खिलाफ इलाकाई ममालिक में बाहमी ताउन पर जोर दिया। उन्होंने कहा ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हालिया अमरीकी और इसराइली हमले कशीदगी को बढ़ाने के लिए किए गए। ईरान अपनी खुद मुख्तारी और सलामती के दिफा में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। पारस गैस फील्ड पर इसराइली बमबारी के बाद ईरान के जवाबी हमले। खलीज में तवानाई तनसीबात पर मिसाइल दागे। गैस तेल मराकिज मुतासर। कतर की रास लिफान गैस फील्ड पर 12 घंटे के दौरान दूसरा हमला। कतर का 2 ईरानी सिफारतकारों को 24 घंटे में मुल्क छोड़ने का हुक्म। अबू धाबी की हबशान और बाब गैस फील्ड पर मिसाइल का मलबा गिरने से इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में 4 मिसाइल दागे। मिसाइल का मलबा गिरने से ऑयल रिफाइनरी में धमाके से आग भड़क उठी। सऊदी वजारत दिफा का 4 बैलिस्टिक मिसाइल और 5 ड्रोन गिराने का दावा। मिसाइल के टुकड़े रिहायशी इमारत पर गिरने से 4 अफराद जख्मी। इराक में उम्मुल कसर बंदरगाह के करीब बहरी अड्डे को निशाना बनाया गया। तेल अवीव में ईरानी ड्रोन हमले में एक गैर मुल्की हलाक। ईरान ने कतर पर हमला किया तो अमेरिका पारस गैस फील्ड तबाह कर देगा। ऐसा हमला किया जाएगा जिसकी शिद्दत तेहरान ने पहले कभी नहीं देखी होगी। अमेरिकी सदर ट्रंप का कहना है ईरान की गैस फील्ड पर इसराइल ने हमला किया। अमेरिका और कतर शामिल नहीं। अमेरिका को इसराइली हमले का पेश की इल्म नहीं था। ईरानी साउथ पारस गैस फील्ड पर मजीद इसराइली हमले नहीं होंगे। ईरान ने हकाइक जाने बगैर कतर की LNG तनसीबात को निशाना बनाया। सऊदी अरब में अमेरिका के सिफारत खाने ने अपने शहरियों को मुल्क छोड़ने की हिदायत कर दी। ईरान की खलीजी ममालिक में तवानाई के बुनियादी ढांचे को मुकम्मल तौर पर तबाह करने की धमकी। अमरीकी कंपनीज की मिल्कियत या ज़ेर इंतज़ाम तमाम तेल तनसीबात को जायज़ हदफ करार दे दिया। पासदारान इनकलाब ने कहा कि ईरान जंग को तेल की तनसीबात तक फैलाना नहीं चाहता था। दोस्त और हमसाया ममालिक की मईशत को नुकसान पहुँचाने का कोई इरादा नहीं। ईरानी तनसीबात के दिफा के लिए अमरीका और अमरीकी शेयर होल्डर्स तवानाई तनसीबात को निशाना बनाने पर मजबूर किया गया। कुम में हंगामा आराई और पुलिस एहलकारों के कत्ल में मुलव्विस 3 अफराद को फांसी दे दी गई। तवानाई तनसीबात पर हमलों के बाद आलमी मंडी में खाम तेल $8 फी बैरल महंगा। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $115 फी बैरल तक जा पहुंची। WTI का एक बैरल $100.02 का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 1551 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1,52,740 की सतह पर बंद। सोने की कीमत में 24,300 रुपए की बड़ी कमी। पाकिस्तान में 1 तोला सोना 4,99,462 रुपए का हो गया।
अमेरिका और इसराइल में ईरान के खिलाफ जंगी हिकमत अमली पर इख्तलाफ। अमेरिकी वेबसाइट एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने इसराइल को ईरान के साउथ पारस फील्ड पर हमले की मंजूरी दी। ईरान की जवाबी कार्रवाई के बाद ट्रंप ने मौक़िफ़ तब्दील कर लिया। अमेरिकी और इसराइली हुकाम के मुताबिक वाशिंगटन को हमले का पेशगी इल्म था। इब्तदाई हिमायत के बाद ट्रंप अब तवानाई तंसीबात पर मजीद हमलों की मुखालफत कर रहे हैं। साउथ पारस हमला खित्ते में कशीदगी बढ़ने की बड़ी वजह बना। नेटो के फ्रांसीसी जनरल माइकल याकूब का कहना है कि ईरानी कंट्रोल में समुद्री राहदारी पर अमेरिका का साथ देना आइसबर्ग से टकराने के बाद टाइटैनिक का टिकट खरीदने जैसा है। अमरीकी सेक्रेटरी खजाना का बड़ा ऐलान। स्कॉट बेसनेट का कहना है अमरीका ईरानी तेल पर पाबंदियां खत्म कर सकता है। ग्लोबल एनर्जी सप्लाई के इस्तेहकाम के लिए ईरानी तेल की तरसील पर पाबंदियों में नरमी की जा सकती है। अमरीका यकतरफा तौर पर अपने तेल के ज़खायर भी जारी कर सकता है। ईरानी तेल के टैंकर्स अमरीकी मंजूरी के साथ आबनाए हुर्मज़ से गुजर रहे हैं। अमरीकी सेनेट में डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड की खिंचाई। तुलसी ने गुज़िश्ता साल जून में ईरान पर हमलों के बाद कहा था कि ईरान की एटमी अफसूदगी की सलाहियत बिल्कुल खत्म कर दी गई है। कमेटी ने पूछा, अब व्हाइट हाउस ने 1 मार्च को कहा कि अमेरिका ने ईरान के फौरी खतरे को खत्म करने के लिए फौजी मुहिम जोई शुरू की। जून में ईरान की एटमी सलाहियत खत्म हो गई थी, तो खतरा दोबारा कैसे पैदा हो गया? तुलसी गबार्ड कई बार पूछने के बावजूद जवाब न दे सकी। उन्होंने कहा कि कोई खतरा लाजमी है या नहीं, ये तय करना सदर का काम है। कमेटी के एक रुकन ने सवाल उठाया, आपने ईरान की एटमी अफसूदगी की सलाहियत खत्म करने का बयान अपने तहरीरी जवाब में नकल किया, मगर तकरीर में क्यों छोड़ दिया? तुलसी गबार्ड ने जवाब दिया, ऐसा वक्त की कमी की वजह से किया। मुस्लिम लीग नून सिंध में इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। निहाल हाशमी की बतौर गवर्नर सिंध तकर्री के बाद पार्टी के अंदर कशीदगी बढ़ गई। ज़राए के मुताबिक बशीर मेमन और निहाल हाशमी की मुलाकात के दौरान तल्ख कलामी हाथापाई तक जा पहुंची। बशीर मेमन ने गवर्नर सिंध निहाल हाशमी के करीबी साथी खुरम भट्टी को थप्पड़ दे मारा। कराची में तूफानी बारिश से 19 अमवात 16 अफराद जख्मी हुए। कमिश्नर कराची ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को रिपोर्ट पेश कर दी। शाहराहों से दरख्त और साइन बोर्ड्स हटाकर ट्रैफिक बहाल। इमदादी इदारे मुतासरा इलाकों में मुसलसल काम कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मुआच गोठ में दीवार गिरने से 13 अफराद जाँ बहक। कायदाबाद में घर की छत गिरने से मियाँ बीवी चल बसे। कोरंगी नंबर 3 में छत गिरने से खातून की जान गई। मलीर मेमन गोठ के करीब करंट लगने से एक शख्स जाँ बहक। कोरंगी नंबर 5 में दरख्त गिरने से एक शख्स दम तोड़ गया। कामरान चौरंगी में दीवार गिरने से बच्ची जाँ बहक। क्लिफ्टन नीलम कॉलोनी में दरख्त गिरने से खातून चल बसी। अल्लाहवाला टाउन में सोलर प्लेट गिरने से शहरी दम तोड़ गया। शाह लतीफ टाउन में आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स लुकमा अजल बना। अनुगोठ में छत गिरने से एक बच्ची दम तोड़ गई। कराची में एक मरतबा फिर बूंदाबांदी शुरू। गुरु मंदिर, सदर, एम जनाह रोड, शाहराह कायदीन पर बादल बरसने का सिलसिला जारी। लाहौर के इलाके डिफेंस फेज 3 में एक शख्स ने अपनी बीवी, बेटी और बेटे को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। 42 साला सरफराज और उसका 23 साला बेटा अब्दुल्ला जाँ बहक। अहलिया, शहनाज और बेटी शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। वाक़े की तहकीकात जारी। ईद की तैयारियों का फाइनल राउंड शुरू। खवातीन को शॉपिंग का एक और दिन मिल गया। सबसे अलग लगने के लिए 100 जतन। शॉपिंग के साथ साथ खूबसूरत लगने के लिए ब्यूटी पार्लर्स का रुख। मेहंदी बनाने और लगाने वालों की भी चांदी। मर्दों के सैलून पर भी रश रहने लगा। रेडीमेड कपड़ों और मनपसंद जूते, चप्पलें, खुस्से की खरीदारी जारी। फैसलाबाद में ईद के रंग में भंग। 2 चोर दर्जी की दुकान से सिले हुए पैंटी सूट लेकर फरार। मुकदमा दर्ज। ईद के रंग अपनों के संग। परदेसियों की आबाई घरों को वापसी जारी। लारी अड्डों और रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का रश। पंजाब में आज से 21 मार्च तक छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी। इतवार को हफ्तावार और 23 मार्च को यौम पाकिस्तान की कौमी तातील से ईद के मजे दुबाला। ईद उल फितर से कबल लाहौर के लिबर्टी चौक को फूलों से सजा दिया गया। हर तरफ मुख्तलिफ रंगों के महकते फूलों की बहार। बागबानों की महारत ने लिबर्टी चौक को 4 चांद लगा दिए।
इस्तांबुल की हज़रत अबू अयूब अंसारी के नाम से मंसूब अयूब सुल्तान मस्जिद फन्ने तामीर का शाहकार, बुलंदो बाला 2 मीनार और बड़ी तादाद में गुंबद तवज्जो का मरकज़। अल्लाह के इस घर में हज़ारों नमाजियों की गुंजाइश। अयूब सुल्तान मस्जिद का एक हिस्सा ख़वातीन के लिए मुख्तस है। सऊदी अरब में मक्का मुकर्रमा और उससे मुल्हिका इलाकों समेत मदीना मुनव्वरा में मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। मक्का मुकर्रमा में मूसलाधार बारिश के दौरान उमरा ज़ायरीन ने तवाफ का सिलसिला जारी रखा और इबादत में मसरूफ रहे। ज़ायरीन ने अब्र रहमत पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। मक्का क्लॉक टावर पर बिजली कड़कने के मनाजिर कैमरे की आंख ने कैद कर लिए।